मेरा तो मजाक ही उड़ गया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। मेरे को क्या लगा। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ हंगर्स, खरीदेंगे हम यहाँ। सो ये है गाइस काफल, जो कि खाने का अपना पार्लर है लोअर बाजार में, मिडिल बाजार में। तो क्या मतलब, चाइना में सब बुजुर्ग लोग हैं, सब बूढ़े लोग हैं वहाँ पर। चाइना फ्यूचरिस्टिक सिटी लगता है, मतलब बाल जब उड़ते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी एंड यू एंड मी। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अभी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत अभी पैदल चलने से हो रही है। मैं जा रही हूँ शिमला। तो आजकल पहाड़ों में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगने शुरू हो गए हैं। अभी मेरी बस नहीं आई है, तो मैंने कहा जब तक बस नहीं आती है तब तक थोड़ा पैदल वॉक किया जाए। तो वो भी पैदल चली हूँ। आजकल पहाड़ों में टेम्परेचर तो कम है, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है यार, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, हालत ख़राब हो जाती है। सॉरी। तो आज हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसा मौसम है, तेज़ धूप लगी है, आसमान बिल्कुल नीला है और कोई भी बादल नहीं है। आज का मतलब है, आसमान नीले का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगने वाली है। तो पक्षियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी गाइस। यूं मोहब्बत से मुझको न देखा करो। मेरी जात मेरी आरज़ू के। गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ संजौली में, और संजौली की हवा ठंडी है और दिन क्या गर्म होती है, मतलब ठंडी है और दिन भी तो ठंडी होगी। मैं तो सो ही गई थी बस में। तो यहाँ पर चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली है। तो आज कुछ ऐसा मौसम है संजौली शहर का। तो यहाँ पर बनी है ये छोटी छोटी शॉप्स, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इस डोमिनोज भी खुल गया यहाँ पर। ये कब खुला यहाँ पर? मतलब मैं बहुत लेट आई संजौली, मतलब बता रही हूँ। तो मुझे लग रही है भूख, भी चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो आ गया है हमारा पराठा, आप करते हैं पराठे को ट्राई। तो गाइस पराठा खाने के बाद अब चलते हैं लोअर बाज़ार की तरफ, क्योंकि मुझे है लोअर बाज़ार में काम। हाँ की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है, यहाँ पे हवा बड़ी अच्छी चलती है। बाल जब उड़ते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हवा जब चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, एंड बाल जब उड़ता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर रिकॉर्डिंग करती ही करती हूँ। हमेशा अपने शेड्स पहन लेती हूँ और रिकॉर्डिंग करती हूँ यहाँ पर, अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों अभी मैं पहुँची हूँ IGMC, क्योंकि मुझे है छोटा सा काम यहाँ पर जो कि मुझे पूरा करना है। उसके बाद निकलेंगे लोअर बाज़ार की तरफ। तो ये है हमारा IGMC, जिसकी नीचे वाली ये सारी लिफ्ट्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और बहुत समय से बंद है, और पता नहीं क्यों बंद है, इसको ठीक भी नहीं किया है। एंड कुछ ऐसा है। और जो घर पे वोट मांगने आते हैं उनको यहाँ लेकर के आना पड़ता है कि देखो क्या हाल है। फिर कुछ लोग लॉजिक देंगे कि तुम तो युवा हो, तुम तो पैदल भी जा सकते हो। तो क्या मतलब, चाइना में सब बुजुर्ग लोग हैं, सब बूढ़े लोग हैं वहाँ पर। चाइना फ्यूचरिस्टिक सिटी लगता है, मतलब 2050 में चाइना जी रहा है, मतलब इतनी एडवांस हर चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है हमारी इतनी नहीं है, बट कुछ चीज़ें तो ठीक करवानी ही चाहिए। क्या बोल सकते हैं, सही है।
तो गाइस पूरा काम IGNC में हो गया है, अब जा रहे हैं हम लोअर बाज़ार की तरफ। तो चलते हैं सीधे लोअर बाज़ार। तो दोस्तों अब चलते हैं लोअर बाज़ार की तरफ। और शिमला में मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो देख ही पा रहे होंगे हवाएं ठंडी चल रही है, जो कि अच्छा लगता है। और अभी मैं जा रही हूँ लोअर बाज़ार, उसके बाद जाना है घर। थोड़ा सा ही काम है लोअर बाज़ार में, ज़्यादा काम नहीं है। तो कुछ ऐसा है। तो मुझे पता चला कि ये पानी पीने योग्य है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। ये लक्कड़ बाज़ार में है और यहाँ पर अंदर एक छोटा सा कुंड जैसा बना हुआ है, तो मतलब पत्थर है बड़ा सा उसके नीचे। तो मेरे को आज पता चला कि यार ये सच में पीने योग्य है, मतलब एक दिन पता चला। यहाँ से शिमला का कुछ ऐसा व्यू है। तो अभी मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ वो लक्कड़ बाज़ार जाने का रास्ता है। तो मैं IGNC में थी, तो IGNC में यहाँ तक, IGNC से यहाँ तक मैं पैदल आई। एंड अगर आप बस में आओगे तो अगर आपके पास खुले पैसे नहीं है तो आपको कंडक्टर झाड़ेगा। खुले पैसे नहीं रख सकते अपने पास, हैं यहाँ से वहाँ तक पैदल नहीं जा सकते तुम। और यहाँ से वहाँ तक जाने में बस में जाना पड़ता है। और अगर रोड से चलो तो इतना केयरफुली चलना होता है, इतना केयरफुली चलना होता है। पीछे से गाड़ी वाला बोल रहा है साइड में नहीं चल सकती, साइड में नहीं चल सकती। अब साइड में कहाँ जाऊँ, ऊपर दीवार में चिपक जाऊँ क्या? मतलब यार क्या है, बस में आओ तो बस वाला झाड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक पैदल नहीं जा सकते, खुले पैसे नहीं रखते। और ऊपर से अगर ऐसे रोड में चलो साइड में तो आपको गाड़ी वाले बोलेंगे अरे साइड में नहीं चल सकते, ऊपर नहीं चल सकते, कितना ऊपर चलो। और गाड़ियाँ ऐसे घूमती है ना, कान के पास से हवा भी ऐसे गुजरती है स्पीड में। बहुत केयरफुली चलना होता है यहाँ पर। तो मैं तो ऐसे चलती हूँ एक एक कदम फूट फूट, क्योंकि भाई कहीं गाड़ी वाले ने ठोक दिया, गाड़ी वालों का क्या भरोसा है। यहाँ तो थोड़ी सी जगह है ही है, पर पीछे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इसको बोलते हैं मेहनत दोस्तों। इतनी धूप में भी ये लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, अपने लिए भी बट हमारे लिए भी। ये शिमला से बाहर के ही लोग हैं, इतनी धूप में काम कर रहे हैं बेचारे। है बस स्टैंड यहाँ पर, किसी का ही काम चल रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से। तो पहुँच गई हूँ लक्कड़ बाज़ार से ऊपर वाले एरिया में, लोअर बाज़ार वाले एरिया में। तो पहुँच गए हैं लोअर बाज़ार वाली टनल में। तो रिवोली सुरंग, पहले यहाँ पे रिवोली थिएटर होता था लेकिन अब वो नहीं है, और ये बनी है, कंप्लीट हुई है मतलब 22 जनवरी 2002 को ये वाली टनल जो लोअर बाज़ार में है। कुछ ऐसा है। सो अभी टनल के अंदर हूँ। तो आज टनल में बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा शांति है, ज़्यादा लोग नहीं हैं आज, या फिर मैं जल्दी हूँ, हो सकता है रश थोड़ा 1 या 2 बजे तक ही होता है, तो हो सकता है तब तक हो रश। इस टनल की भी हालत ख़राब ही जैसी लगती है देखने से तो, पर फिर भी ठीक है चलो। की फुल्की लाइट्स वगैरह टूटी हुई है, अगर ठीक कर दे तो बढ़िया लगेगा ये भी। तो हम पहुंच गए हैं मॉल रोड पे, यह है शिमला का रीजन मॉल रोड। सो कुछ कम यहाँ पे भी था, यहाँ भी आई हूँ। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पर वो होने वाले हैं समर फेस्टिवल जून में, इसीलिए यहाँ ये सब है। सो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ कोई एग्जीबिशन हमेशा ही लगी होती है, तो यहाँ पे चलते हैं अंदर। क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है, देख सकते हो। तो जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया जाता है। थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया मैंने अंदर, तो वहाँ पर पहले मैंने पूछा कि रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे साइन लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर कोई और आए तो उन्होंने कहा कि नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं ठीक है। पर मैंने वहाँ पर बहुत सारी किताबें देखी अंदर, एंड बहुत सारी शायर की किताबें हैं, इतनी सारी किताबें, इतना कुछ लिखा है लोगों ने, इतना कुछ लिखा है, इतना बोला है, मतलब उफ, सोच के भी ये लगता है कि यार कितना लिखते हैं लोग, कितना बोलते हैं। तो मतलब शायर, एक शायरी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने वो पढ़ी और मुझे अच्छी लगी, पर मैं उसको कैप्चर करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, फ़ोटोज़ वगैरह लेना मना है। तो कुछ ऐसा है। तो ऐसे कभी जाओ म्यूज़ियम में, कोई पेंटिंग एग्जीबिशन हो, तो वहाँ पे बहुत गहरी गहरी किताबें, गहरी गहरी बातें होती है जो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है। सो कुछ ऐसा है।
तो यार धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है आज तो यहाँ पर। ये है यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जो कि क्लोज्ड है, अब मुझे जाना पड़ेगा कहीं और। सो ये है सामने चाइनीज़ ब्यूटी पार्लर। सो आज जाएंगे चाइनीज़ ब्यूटी पार्लर में आईब्रोज कराने। चुंगफा नहीं, सॉरी, चाइनीज़ फूड शॉप है यार ये तो, हांगकॉन्ग, या इसका नाम है हांगकॉन्ग चाइनीज़ ब्यूटी पार्लर, ओनली फॉर लेडीज़। सो वैसे यहाँ पर होता तो कोई नहीं है, एक बार भी मैं गई थी तो मुझे अंदर बैठ के डर सा लगने लगा, मैं बाहर ही आ गई। वेलकम। यार क्लोज है क्या? चलो देखते हैं। ये एक लौता चाइनीज़ ब्यूटी पार्लर है शिमला में, लोअर मॉल के साथ ही है, मतलब मिडिल बाज़ार में। कैसे बंद है, चलिए खुली फॉर लेडीज। तो कुछ ऐसा है गाइज, हम आ गए हैं इस ब्यूटी पार्लर में, तो अभी करवाते हैं थ्रेडिंग यहाँ पर। गाइज मेरी थ्रेडिंग हो गई है, पहली बार मैंने चाइनीज़ ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग कराई है। आप बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और जिन्होंने की है ये है, इन्होंने की है, इनका अपना पार्लर है लोअर बाज़ार में, मिडिल बाज़ार के साथ ही है मतलब, तो इन्होंने की है तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। जब मैं पार्लर में अंदर गई थी तो मुझे पार्लर कम और घर ज़्यादा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये किसी का घर है क्या, मतलब मैंने एक कुकर लगा हुआ है, सीटी निकल रही है, मैंने सोचा कि घर है। फिर मुझे पता चला कि साथ में उनका रेस्टोरेंट भी है और वो रेस्टोरेंट में खाना वगैरह भी वहीं पे बनाते हैं और वहीं उनका पार्लर भी है। सो काफ़ी सालों से वो यहाँ पर है, तो अच्छा है, मुझे ठीक ही लगा, मतलब ठीक है, नॉट बैड, नॉट गुड, ठीक है। तो पहुँच गए हैं हम अपने लोअर बाज़ार में। सो ये है लोअर बाज़ार। आजकल बढ़िया बढ़िया सूट आए हैं मार्केट में, है ना। 200 रुपये, अच्छा ये तो बच्चों का यार। अभी पहुँचे हैं हम सब्ज़ी मंडी मार्केट। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ अपनी सब्ज़ी मंडी बाज़ार में, सब्ज़ी मंडी मार्केट में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केओस होता है। पर अब हमें आदत हो गई है तो सुनने में अच्छा लगता है घर पे। थैंक यू। हमारे पहाड़ों के सारे फल मौजूद हो गए हैं सब्जी मंडी मार्केट में। लिंगर 40 रुपये केजी। ओके, कच्चे आम भी आ गए हैं। ओह माय गॉड, काफल। सो ये है काफल। सो ये है गाइस काफल, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लसूड़ा दोस्तों, ये है मिर्च चाहिए। गाइस ये है शक्करपारे, जो कि अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखाते रहती हूँ। तो ज़रा इनसे प्राइस पूछते हैं कैसे दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हो भैया शक्करपारे, कैसे दे रहे हो? ये 80 का आधा किलो, 100 का आधा किलो। देखो गाइस 80 का आधा किलो, ये है 100 का आधा किलो। तो हमारे घर पे ये सब फ्री में मिलता है, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपनी वीडियोस में। सो देखो अब कितने लकी हैं हम कि हमारे घर में अपना है और कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आ जाते हैं भुट्टे पे। कैसे दे रहे हो भैया मक्की? 20 की एक, 20 की एक, 50 की 3। ओके। बैठ गई हूँ संजौली के बस में और ये बच जाती है संजौली। बस में बज रहे हम से आ रहे हैं। तो अब ये बस चली नहीं है, थोड़ी देर में चलने वाली है। यार वापस जाना पड़ा मुझे क्योंकि मैं पापा की दवाई भूल गई। पापा के लिए जो मेडिसिन ले जानी थी वो मैं भूल गई। अब मुझे वापस लोअर बाज़ार जाना पड़ेगा और वो मिलती है लोअर बाज़ार में। ओह माय गॉड, यार मैं कैसे भूल गई। तो ये है वो शॉप जहाँ से मैं पापा के लिए मेडिसिन लेने आई हूँ और मुझे वापस आके बहुत सारी चीज़ें याद आई, जैसे कि लिपस्टिक है और इसके टेस्ट ट्राई कर रही हूँ। आप बताना कौन। वापस आने के बाद मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ रही है ना, मतलब अपने लिए मैंने लोशन लेना था वो भी नहीं लिया, वो भी ले लिया। अभी मैं पंसारी वाली शॉप में हूँ। देखो पंसारियों के पास कितना कुछ मिलता है भाई, पुरानी से पुरानी चीज़ मिलती है इनके पास, मतलब हर चीज़। मुझे गेरू लेना था, गेरू। ये है अनारदाना जो कितना टेस्टी है ना, थोड़ा सा खा लूँ, कुछ बोलेगी तो नहीं, एक दाने के लिए कोई क्या ही बोलेगा। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ फिर से लक्कड़ बाज़ार। अब यहाँ करती हूँ संजौली के लिए बस का वेट।
पहले तो मैं पापा की दवाई भूल गई, फिर मेरे को वापस जाना पड़ा। मैं बैठी हुई बस से नीचे उतरी, मतलब मारी गई थी मेरी कसम से। मतलब मैं भूल गई यार, कैसे, मतलब कैसे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता रहता है। सो ओके, तो अभी यहाँ पे बस का वेट करती हूँ। मैं संजौली क्यों जा रही हूँ आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब संजौली पहुँच जाऊँगी मैं। संजौली की बस आ गई है, तो जाते हैं संजौली के लिए। संजौली वाली बस में यार पता नहीं खड़े खड़े तीन जाना पड़े बस। हाँ गाइस, मैं पहुंची संजौली और संजौली में खुला है डोमिनोज। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या बंद है। तो यार इन्होंने कहा कि 3-4 दिन बाद खुलेगा, बंद है अभी। ओह माय गॉड, मेरा तो मजाक ही उड़ गया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। मेरे को क्या लगा कि खुल गया है यार, ये इतना बढ़िया इन्होंने डेकोर किया। सो आई थॉट कि खुल गया होगा, पर कोई बात नहीं। इन्होंने बोला है 3-4 दिन बाद खुलेगा, तो यहाँ ज़रूर पिज़्ज़ा ट्राई करूँगी मैं। सो अभी चलते हैं हम हंगर्स। मैंने बताया था आपको, संजौली पहुँच के बताऊँगी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वेल, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे भैया हैं घर पर प्यारे, उनको यहाँ का ही पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनको कहीं और का पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है। तो हंगर्स है यहाँ पर, हंगर्स संजौली में आगे जा कर के, तो वहाँ से उनके लिए मैं सरप्राइज़ पिज़्ज़ा पैक करवाऊँगी। तो जो देख के उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि पैसे उन्होंने ही दिए हैं तो पैसे उनके ही हैं, उन्होंने ही दिए हैं। तो बट कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी ले जाती हूँ अपने पैसों से, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहुँच गए हैं फाइनली संजौली में। तो दिखाती हूँ संजौली शहर का थोड़ा नज़ारा। ये है अपना संजौली शहर, और धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि हवा ठंडी चल रही है, बिल्कुल ठंडी, तो इतना वियर्ड नहीं लग रहा है। तो कुछ ऐसा है। कुमार स्वीट्स में खाने का आज कुछ मन नहीं कर रहा, अदरवाइज़ मैं हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो इस शहर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है यार। मतलब हम लोग यहीं पर रहते थे, जब मैं शिमला में रहती थी तो मैं यहीं रहती थी, और यहीं से मेरा आना जाना होता था, ऑफिस के लिए जाना, कहीं के लिए भी जाना, तो यहीं से होता था। तो बहुत सारी यादें हैं इस शहर से जुड़ी हुई, पर अब यहाँ पर नहीं आना होता है। तो लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते शहर भी छूट गए। तो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ हंगर्स, खरीदेंगे हम यहाँ से। तो गाइस, अभी पिज़्ज़ा पैक हो रहा है, सो मैं यहाँ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए वेट। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे गाने, और है मेरे लिए एक सरप्राइज़ छोटा सा, जो कि मैंने खुद को खुद ही दिया है, जिसको हम घर पे अनबॉक्स करेंगे और बताऊंगी इसमें क्या है। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा पैक हो गया है, और चलते हैं इसको लेके घर में, और घर में खाएंगे। तो गाइस, पिज़्ज़ा पैक करके आ गई हूँ, अब चलते हैं सीधे अपने घर। और मेरा सरप्राइज़ भी है मेरे लिए, जो मैंने गिफ्ट किया है खुद अपने लिए, उसको भी खोलना है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि वो कैसा होगा। तो चलो, अब मिलती हूँ आपसे मैं बस स्टैंड में। तो अभी गाइस, मैं टनल के अंदर हूँ, और ये है दिल्ली की टनल, जो कि नई बनी है यहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हो इस पर हमारी पहाड़ी कलाकारी जो होती है, चित्रकारी, वो की गई है। तो गाइज़, अब मैं पहुंच चुकी हूँ, बस से उतर चुकी हूँ, अपने घर के लिए जा रही हूँ पैदल, क्योंकि मेरी जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर जो बस है वो नहीं आई है आज, वो नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। तो मुझे एक बस मिली जो यहाँ पर, जिसने मुझे छोड़ा, और यहाँ से 2 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम माई होम। सो यहाँ से है दूरी 2 किलोमीटर्स की। तो अब मैं यहाँ से पैदल वॉकिंग जा रही हूँ, और मेरे पास थोड़ा थोड़ा सामान भी है। और तो मैं आज इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग बताना आपको कैसा लगा इस ब्लॉग में, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
और मेरा जो सरप्राइज़ गिफ्ट है वो मैं शॉर्ट में खोलूँगी, एक शॉर्ट क्रिएट करूँगी, उसमें खोलूँगी, उसमें बताना, उसमें दिखाऊँगी आपको कि मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा था।